हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बिल्लू नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में ही बिल्लू एक ऐश्वर्या नाम की लड़की को पसंद करता था। आज ऐश्वर्या उससे बात करती है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी में भी बुलाती है। बिल्लू इस बात से काफी खुश था क्योंकि वो ऐश्वर्या के घर जाने वाला था। लेकिन जैसे वो अपने घर आता है तो वहाँ पर किसी फंक्शन की तैयारी चल रही थी। बिल्लू को पता चलता है कि आज उसका मुंडन होने वाला है। अब यहाँ पर बिल्लू की फैमिली की बात करें तो वो एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा का नाम है सियाराम त्रिपाठी, जो यहाँ के काफी फेमस पंडित थे और सभी लोग उनकी काफी इज्जत किया करते हैं। तो वही बिल्लू की बाकी फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी जुड़वा बहन पूजा, चाचा चाची और बुआ जी थे। बिल्लू की माँ की काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। बिल्लू को जैसे ही पता चलता है कि आज उसका मुंडन है, वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि आज उसे ऐश्वर्या की बर्थडे पार्टी में जाना था। बिल्लू इस बात के लिए मना कर रहा था और वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और बिल्लू उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाता। पापा को पता चलता है कि बिल्लू मुंडन नहीं करवाना चाहता। अब बिल्लू के घर में जब भी कोई ऐसा फैसला लेना होता था तो उसके घर वाले वोटिंग करते थे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। बिल्लू को लगता है कि उसके लिए वोटिंग ज्यादा आएगी, लेकिन वोटिंग उसके मुंडन के लिए थी, जिसके बाद बिल्लू का मुंडन हो जाता है। बिल्लू को लगता है कि हमेशा उसके पापा जो चाहते हैं वही वोटिंग आती है, क्योंकि सभी घर वाले उसके पापा की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए बिल्लू के घर वाले बिल्लू के पापा जो चाहते हैं वही वोटिंग करते हैं। अब बिल्लू का मुंडन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ऐश्वर्या की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह से उसे पार्टी में जाने से शर्म आ रही थी। इसलिए बिल्लू के चाचा जी कहते हैं कि वो चाहे तो उनके साथ पूजा में आ सकता है। बिल्लू डिसाइड करता है कि वो पार्टी में नहीं जा रहा तो पूजा में तो जा ही सकता है। जिसके बाद बिल्लू अपने पापा और चाचा के साथ पूजा में आता है। तब उसे पता चलता है कि ये घर ऐश्वर्या का है। एक्चुअली ऐश्वर्या के पापा का नाम मालपानी है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। साथ ही वो एक धार्मिक आदमी है, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या के बर्थडे के दिन पूजा रखी थी। अब यहाँ पर बिल्लू आता है और ऐश्वर्या उसे देख लेती है। बिल्लू को लग रहा था कि ऐश्वर्या उसका मजाक उड़ाएगी, इसलिए बिल्लू भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। वो उसके लिए एक भजन गाता है और उसका भजन काफी अच्छा था। सब लोग उसका भजन सुनते हैं और सभी को वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बिल्लू बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर अब वो भजन कुमार बन चुका था। बिल्लू के भजन काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। बिल्लू इस सबसे बहुत खुश था, लेकिन उसकी जिंदगी की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो जवान था, लेकिन लड़कियां आकर उसका आशीर्वाद लेकर चली जाती थी। बिल्लू एक पंडित तो है, लेकिन साथ ही वो बाकी लड़कों की तरह मौज मस्ती भी करता है। उसके दो खास फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सर्वेश और दूसरे का बंटू। आज सर्वेश उन्हें बताता है कि उनके मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की किसी दूसरे मोहल्ले के लड़के के साथ कहीं जाती है। अब ये सुनकर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसका पीछा करेंगे, क्योंकि सर्वेश उस लड़की को पसंद करता है। ये सुनते ही बिल्लू अपनी बाइक पर उन दोनों को लेकर जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लड़की को लेकर कहीं जाने लगता है। ये तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़का उस लड़की को कहीं छोड़कर आगे जाने लगता है और ये तीनों उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि वो लड़का एक मुस्लिम गली में जाता है। अब ये देखकर ये तीनों थोड़े से डर जाते हैं कि वहां पर जाए या नहीं, लेकिन फिर डिसाइड करते हैं कि वो वहां पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये लड़का है कौन। वहां पर जाने पर उन्हें वो लड़का मिलता है। उस लड़के से वो पूछने लगते हैं तो वो लड़का बताता है कि उसका नाम अब्दुल है। ये तीनों उसे पीटने लगते हैं कि आइंदा वो उनके मोहल्ले में ना आए, और ये सुनकर अब्दुल वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर वो लड़की आती है जिसका नाम था जसमीत। बिल्लू जैसे जसमीत को देखता है उसे वो बहुत पसंद आती है, लेकिन जसमीत को पता था कि इन तीनों ने अब्दुल को मारकर भगाया था, इसलिए वो उन तीनों को पीटने लगती है। जिसके बाद वो तीनों जसमीत से माफी मांगते हैं। जसमीत बताती है कि वो एक सिंगर है और आज रात वो शादी में परफॉर्म करने वाली थी। अब्दुल उसका म्यूजिशियन है और इन लोगों ने अब्दुल को ही भगा दिया था, इसलिए जसमीत इन तीनों से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये तीनों उसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि वो जो भी कहेगी ये तीनों करेंगे। जिसके बाद जसमीत उन्हें लेकर उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे परफॉर्म करना था। वहाँ पर वो इन तीनों को म्यूजिशियन बनाती है और खुद परफॉर्म करती है। जब बिल्लू उसे परफॉर्म करता हुआ देखता है तो वो भी उसके साथ आकर गाने लगता है। उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छे से हो जाता है। जिसके बाद जसमीत उन तीनों से कहती है कि वो जाकर अब्दुल को ले आए। वो चाहती है कि ये तीनों जाकर अब्दुल से माफी मांगे और फिर से उसका म्यूजिशियन बनाए। जिसके बाद ये तीनों फिर से अब्दुल के घर जाते हैं।
वहाँ पर अब्दुल उन्हें घर के अंदर नहीं ले रहा था, लेकिन ये तीनों उससे माफी मांगते हैं। तभी वहाँ पर अब्दुल की माँ आती है और इन तीनों को घर के अंदर ले जाती है। वो इन तीनों के लिए चाय नाश्ता बनाती है और सब लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। अब्दुल का भाई कहता है कि वो बिल्लू को अच्छे से पहचानता है, वो भजन कुमार है और उसने उसके भजन कई बार सुने हैं। वो ये भी बताता है कि उनके यहाँ जो रामायण होती है उसमें वो कुंभकर्ण का रोल करता है, लेकिन पंडित मिश्रा ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो मुस्लिम है। अब ये बात सुनकर बिल्लू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि अब्दुल का भाई मुस्लिम होकर रामायण में काम करता है। जिस मोहल्ले में आने से पहले बिल्लू कतरा रहा था, अब अब्दुल और उसके भाई उसके दोस्त बन गए थे। बिल्लू वहाँ से चला जाता है। साथ ही जसमीत भी इस बात से खुश होती है कि अब्दुल उसे फिर से वापस मिल गया था, लेकिन अब बिल्लू को जसमीत से प्यार हो गया था। अगले दिन जसमीत बिल्लू को मिलने बुलाती है और वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाती है। इस बात से बिल्लू हर्ट होता है और जसमीत उसे सॉरी कहती है। जसमीत के सॉरी कहने पर बिल्लू बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा कहीं जा रहे हैं। वो काफी गुस्से में थे, तो बिल्लू और उसकी फैमिली भी उनके साथ चले जाते हैं। एक्चुअली मालपानी की बेटी ऐश्वर्या की शादी फिक्स हुई थी और बिल्लू के पापा ने ही उनकी शादी की डेट निकाली थी। लेकिन बिल्लू के पापा का एक दुश्मन है जिनका नाम है पंडित मिश्रा। वो हमेशा कंपटीशन करते हैं कि कैसे वो बिल्लू के पापा के आगे चले जाएं। इसलिए उन्होंने लड़के वालों के साथ मिलकर शादी की डेट चेंज करवाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि यह शादी तब हो जब बिल्लू के पापा 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, ताकि शादी का सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले। लेकिन जैसे ही वहाँ पर बिल्लू के पापा आते हैं, वो सबको बता देते हैं कि उन्होंने वो डेट क्यों चूज की थी और अगर डेट बदल गई तो लड़का और लड़की की शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये सुनने के बाद मालपानी डिसाइड करते हैं कि जो डेट बिल्लू के पापा ने चूज की थी उसी डेट पर शादी होगी, जिसकी वजह से पंडित मिश्रा का प्लान फेल हो जाता है। पंडित मिश्रा हमेशा बिल्लू के पापा के सामने तो उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन बस चांस ढूंढते रहते हैं कि वो किस तरह से उन्हें नीचा दिखा सके। अब बिल्लू के पापा 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मन की शांति के लिए जाया करते थे। सब लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, उनके यहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि उसके पापा बार बार बिल्लू के पापा को लेटर लिख रहे थे, लेकिन पता नहीं कि वो लेटर उन्हें मिला या नहीं। जिस पर बिल्लू के चाचा बताते हैं कि आज तक उन्हें कोई भी लेटर नहीं मिला। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ये उसके पास आखिरी लेटर है, वो चाहता है कि ये बिल्लू के पापा को मिले। जिसके बाद बिल्लू वो लेटर लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जब वो पढ़ता है तो उसके सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि बिल्लू त्रिपाठी जी का बेटा नहीं बल्कि एक मुस्लिम फैमिली का लड़का है। और ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। सब लोगों को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो लोग इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन बिल्लू बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सर्वेश के साथ लड़ाई होती है, क्योंकि बिल्लू उसे बताता है कि वो जसमीत को पसंद करता है। लेकिन सर्वेश का कहना था कि जसमीत को पहले वो पसंद करता था तो जसमीत उसकी हुई। इसी बात पर उन दोनों में बहस होती है और सर्वेश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बिल्लू बंटू को बताता है कि आज क्या हुआ। बंटू जब ये सुनता है तो वो भी बिल्लू से यही कहता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन बिल्लू को ये मजाक नहीं लग रहा था। अगले दिन जब बंटू कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे सर्वेश मिलता है। बंटू सर्वेश को बताता है कि वो बिल्लू को परेशान ना करे, क्योंकि वो पहले से ही तकलीफ में है। जब सर्वेश उससे पूछता है कि क्या हुआ तो बंटू उसे सब कुछ सच बता देता है। लेकिन सर्वेश को अब कल का बदला लेना था, इसलिए वो जाकर पंडित मिश्रा के बेटे को सब कुछ बता देता है और मिश्रा का बेटा ये बात हर तरफ फैला देता है। सबको पता चल गया था कि बिल्लू मुस्लिम है। बिल्लू जब मंदिर जाता है तो वहाँ पर अब मिश्रा का बेटा गाने वाला था। बिल्लू ये देखकर काफी हर्ट होता है, क्योंकि उसे मंदिर से निकाला गया था। जिसके बाद बिल्लू जब घर आता है तो उसके घर वालों को भी पता चल गया था कि हर तरफ ये खबर फैल गई है। चाचा जी बिल्लू से कहते हैं कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता वो कहीं पर भी भजन ना गाए, इससे उनकी बदनामी होगी। लेकिन बिल्लू इस बात से काफी हर्ट होता है। उसे लगता है कि बाहर वाले तो उसे अजीब सी नजरों से देख ही रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले भी उसके साथ वही कर रहे हैं। इसलिए वो चाचा जी पर गुस्सा होता है और सभी से लड़ने लगता है। ऐसे में चाचा जी भी उसे कुछ बोल देते हैं, जिससे बिल्लू और ज्यादा हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसके चाचा जी भी उसे पराया समझने लगे हैं। बिल्लू का कहना था कि आज उसे पता चला कि वो मुस्लिम है, इसका मतलब वो भजन नहीं गा सकता। जो आदमी आज तक भजन गाता आया है उसे भजन गाना कैसे बंद करवा सकता है कोई। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और बिल्लू कहता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। जब चाचा जी ये बात सुनते हैं तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं।
वो बिल्लू से कहते हैं कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। और ये बात बिल्लू को और ज्यादा हर्ट होती है, इसलिए वो घर छोड़कर जाने लगता है। उसे लगा था कि चाचा जी रोकेंगे, लेकिन चाचा जी नहीं रोकते। तो वही चाचा जी को लगा था कि बिल्लू उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन बिल्लू चला जाता है। अब बिल्लू के पास कहीं पर भी जाने का ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे। कुछ लोग उसे पंडित बुला रहे थे, तो कुछ लोग उसे मुस्लिम करके बुला रहे थे। ऐसे में जब बिल्लू एक मुस्लिम वाले मोहल्ले से जा रहा था, तभी कुछ लड़के उसे पीटने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि बिल्लू ने एक बार उन्हें अपने मोहल्ले में देखकर उनसे उठक बैठक करवाई थी। इसलिए वो भी बिल्लू को अब सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर जसमीत, अब्दुल और उसका भाई आते हैं और बिल्लू को बचा लेते हैं। जिसके बाद अब्दुल बिल्लू को लेकर अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर अब्दुल की माँ बिल्लू का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ये देखकर बिल्लू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि ये फैमिली उसका इतना साथ दे रही है, तो वही उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट है। जिसके बाद बिल्लू अपनी बहन को मैसेज करके बुलाता है। उसकी बहन ये मैसेज सबको बता देती है और सभी लोग बिल्लू से मिलने के लिए जाते हैं। वो लोग घाट पर जाकर रुके थे कि तभी वहाँ पर बिल्लू आता है, लेकिन बिल्लू पूरी तरह से मुस्लिम बनकर आया था। ये देखकर चाचा जी और घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे। बिल्लू कहता है कि अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम बनकर रहेगा। आज तक वो हिंदू था, लेकिन जैसे सबको पता चला कि वो मुस्लिम है, सब लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसके काम से उसे निकाला गया, तो अब वो जो है वो बनकर रहेगा। इसलिए बिल्लू डिसाइड करता है कि अब वो मुस्लिम की तरह ही रहेगा। और इस बात से चाचा जी और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो वही बिल्लू मुस्लिम बनने की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि मुस्लिम लोग काफी अलग अलग चीजें करते होंगे, लेकिन जब वो उनके साथ रहता है तो वो समझ जाता है कि उसमें और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्लू को लगता था कि वो एक मुस्लिम बनकर काफी अलग चीजें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्लू इस बात से काफी कंफ्यूज था, इसलिए वो जसमीत के साथ बात करता है। जसमीत कहती है कि चाहे वो अलग धर्म के क्यों ना हो, लेकिन है तो आखिर वो इंसान ही। बिल्लू भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसकी फैमिली उसका साथ नहीं दे रही थी और ये बात बिल्लू को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। ऐसे में जसमीत उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और बिल्लू भी उसे प्यार करता था, तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम पंडित मिश्रा को देखते हैं, जो बिल्लू की फोटोज को एडिट करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि किस तरह से एक पंडित लड़का मुस्लिम बन गया है। और ये फोटोज हर तरफ वायरल हो जाती है। बिल्लू जब इन फोटोज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके घर वालों को लोग बुरा भला बोल रहे थे। बिल्लू डिसाइड करता है कि वो अब अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ देगा, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसलिए बिल्लू डिसाइड करता है कि अब वो पूरी तरह से मुस्लिम बन जाएगा। तो वही बिल्लू के घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हर तरफ उनकी बदनामी हो रही थी। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब बिल्लू के पापा आएंगे। तो वही बिल्लू के पापा अब शहर में आ जाते हैं। जैसे यहाँ आकर वो अपना मोबाइल ऑन करते हैं, उन्हें सारी खबर मिल जाती है। तो वही हम बिल्लू को देखते हैं, जो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर पंडित त्रिपाठी आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो कैसा है। और ये सुनकर बिल्लू काफी अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि जब से उसके घर वालों को पता चला था कि वो मुस्लिम है, सभी लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया था, लेकिन उसके पापा का बिहेवियर उसके साथ पहले जैसा ही था। जिसके बाद पंडित त्रिपाठी बिल्लू को लेकर मालपानी के घर आते हैं, क्योंकि मालपानी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। पंडित जी वहाँ पर मालपानी को काफी डांटते हैं और कहते हैं कि बिल्लू उनका बेटा है, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसे बड़ा किया है, इसलिए वो उनके ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। ये सुनने के बाद मालपानी उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सब लोग जानते हैं कि यह सब कुछ पंडित मिश्रा ने किया था, लेकिन तभी वहाँ पर पंडित मिश्रा आते हैं और त्रिपाठी जी से कहते हैं कि अगर सबको डाउट है तो वो इस डाउट को क्लियर करें। वो पंडित त्रिपाठी से कहते हैं कि वो और बिल्लू डीएनए टेस्ट करें, इससे पता चल जाएगा कि बिल्लू उनका बेटा है या नहीं। और अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो इसका मतलब बिल्लू एक पंडित है, और अगर नहीं हुआ तो ये क्लियर हो जाएगा कि बिल्लू एक मुस्लिम है। पंडित जी वहाँ पर कुछ नहीं कहते और बिल्लू को लेकर अपने घर आते हैं। बिल्लू के घर वाले सभी चाहते थे कि बिल्लू और उसके पापा का डीएनए टेस्ट हो, लेकिन पंडित जी बताते हैं कि वो ये टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि बिल्लू एक मुस्लिम लड़का है। जिसके बाद वो बताते हैं कि ये बात 1992 की थी, जब बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। पंडित जी की वाइफ की डिलीवरी थी और वो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मुस्लिम लेडी को लाया जाता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि वो इस बच्चे को तो बचा सकते हैं, लेकिन उस लेडी की जान बचना मुश्किल है। जिसके बाद उस लेडी की डिलीवरी होती है और वहीं पर उस लेडी की मौत हो जाती है। डॉक्टर पंडित जी से कहते हैं
कि ये बच्चा वो अपने पास रखे, क्योंकि बाहर हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। इसलिए पंडित जी उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। तभी वहां पर कुछ हिंदू लोग आते हैं और वो डॉक्टर को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर पंडित जी आकर उन्हें रोक लेते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग पंडित जी की बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। पंडित जी जब अंदर आते हैं तो उनकी वाइफ को एक बेटी हुई थी, लेकिन बिल्लू को देखकर उनकी वाइफ कहती है कि वो बिल्लू को भी बेटी के साइड में रख दें, वो सब लोगों को कह देंगे कि उन्हें जुड़वा हुआ है। जिस पर पंडित जी कहते हैं कि ये लड़का तो मुस्लिम है, जिस पर उनकी वाइफ कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बच्चा अगर उन्हें मिला है तो आज से ये उन्हीं का बच्चा हुआ। जिसके बाद पंडित जी देखते हैं कि उस बच्चे ने उनकी उंगली कसकर पकड़ी थी और पंडित जी को एक ही झटके में वो बच्चा अपना सा लगता है, इसलिए वो उस बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। एक्चुअली इस बच्चे के मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि उन्होंने ही बिल्लू का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था और शायद वहाँ के वार्ड बॉय ने ही पंडित जी को ये लेटर लिखा था कि ये बेटा उनका नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि बिल्लू उनका बेटा है, चाहे उसे किसी ने भी जन्म दिया हो, लेकिन पंडित जी ने उसकी परवरिश की है, उसे संस्कार दिए हैं, इसलिए बिल्लू उन्हीं का बेटा है। बिल्लू भी ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और अपने पापा को गले लगा लेता है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो डीएनए टेस्ट करेंगे। पूजा कहती है कि वहाँ का जो डॉक्टर है वो उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो चाहे तो रिपोर्ट्स बदल सकता है। वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए सब लोग मिलकर डीएनए टेस्ट करने जाते हैं। तो वही पंडित मिश्रा भी वहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सबके सामने ये डीएनए टेस्ट हो। लेकिन तभी बिल्लू कहता है कि वो एक मुस्लिम है, साथ ही वो एक हिंदू भी है, क्योंकि एक हिंदू परिवार ने उसकी परवरिश की है। साथ ही वो एक सिख भी है, क्योंकि वो एक सिख लड़की से बहुत प्यार करता है। वो एक मुस्लिम भी है, क्योंकि अब्दुल उसका भाई है। वो पारसी भी है, क्योंकि एक पारसी डॉक्टर ने उसकी माँ की डिलीवरी की थी और उसी डॉक्टर की वजह से बिल्लू आज जिंदा है। बिल्लू कहता है कि वो सारे धर्मों से बिलोंग करता है, हर धर्म एक रंग की तरह है और सारे रंग जब मिलते हैं तभी एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष्य बनता है, इसलिए वो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं देगा। अगर वो चाहता तो इस टेस्ट में चीटिंग करके जीत सकता था, लेकिन ऐसे संस्कार उसके पापा ने उसे नहीं दिए। ये कहकर बिल्लू अपने परिवार को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन ऐश्वर्या उसके लिए तालियां बजाती है। जिसके बाद ऐश्वर्या की शादी पंडित त्रिपाठी ही करवाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।